संडे को स्टैम्फोर्ड ब्रिज पर फर्स्ट वर्सेस सेकंड का क्लैश होने वाला है। आर्सेनल टेबल के टॉप पर हैं और चेल्सी सेकंड पर। किक ऑफ 4:30 PM यूके टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट गेम है ये हमारे लिए दोस्तों। ये मैच टाइटल रेस के लिए भी बड़ा क्रूशल है। अगर हम जीते हैं तो गैप 9 पॉइंट्स हो जाएगा। चेल्सी के लिए एक मस्ट विन सिचुएशन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं चेल्सी वर्सेस आर्सेनल का प्रीव्यू। फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं फॉर्म की। हमारी जो फॉर्म है, आर्सेनल का फॉर्म आउटस्टैंडिंग है। 15 गेम अनबीटन इन ऑल कंपटीशंस। लास्ट लॉस कब था? लिवरपूल के खिलाफ, अगर आपको याद होगा, अगस्त में। उसके बाद से टीम ने फायर पकड़ ली है। चैंपियंस लीग में परफेक्ट रिकॉर्ड है, 5 आउट ऑफ 5। मिडवीक में हमने बायर्न म्यूनिख को एमिरेट्स पर 3-1 से हराया। मार्टिनेली का गोल और नोनी का जो गोल किया उन्होंने सील कर दिया गेम को। एब्सोल्यूट मास्टर क्लास परफॉर्मेंस। और नॉर्थ लंदन डर्बी याद है आप लोगों को? टॉटनहम को 4-1 से हराया, एक्चुअली धोया। इजे ने हैट्रिक मारी थी, ट्रोसार्ड ने भी स्कोर किया था। स्पर का कुछ नहीं चला। अगर हम प्रीमियर लीग में आज देखें तो आर्सेनल ने सबसे कम गोल्स कंसीड किए हैं, सिर्फ 6 गोल 12 गेम्स में। और सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं, 24 गोल्स। डिफेंस और अटैक दोनों में हम टॉप। चेल्सी की फॉर्म भी अच्छी है एक्चुअली। लास्ट 5 प्रीमियर लीग गेम्स में 4 विन्स और 1 ड्रॉ है। उन्होंने लिवरपूल को स्टैम्फोर्ड ब्रिज पर 2-1 से बीट किया था। मिडवीक में बार्सिलोना को 3-0 से डिमोलिश किया उन्होंने। नेटो स्कोर्ड, पेड्रो टॉप फॉर्म में है, पामर भी अभी फिट है। बट एक प्रॉब्लम है, चेल्सी ने आर्सेनल को अगस्त 2021 के बाद से बीट नहीं किया है। 7 गेम्स हो गए हैं। लास्ट 6 विजिट में आर्सेनल अनबीटन है स्टैम्फोर्ड ब्रिज पर, 3 विन्स एंड 3 ड्रॉज। मिकेल ने भी एज ए मैनेजर अवे गेम अगेंस्ट चेल्सी कभी हारी नहीं है अभी तक। 0 लॉसेज एट द ब्रिज। अब बात करते हैं इंजरीज की, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों मेरे। आपको पता है हमारी इंजरीज, आर्सेनल की इंजरीज। जो सबसे बड़ी कंसर्न है गैब्रियल की इंजरी, जो ब्राज़ील ड्यूटी पर थाई इंजरी हो गई थी। वो कई वीक्स के लिए बाहर हैं, दिसंबर तक शायद नहीं खेलेंगे। बट वो मैं देख रहा हूँ हर गेम में आते हैं एमिरेट्स में, जब वो पिच पे जाते हैं सेलिब्रेट करते हैं। मुझे डर लग रहा था कि भाई रुक जा, मत कर, अपनी इंजरी को एग्रीवेट मत कर, आराम कर। बट नहीं, वो जम मारा था यार। मैं सोचा अगर ठीक है तो वो खेल क्यों नहीं रहा। बट यही ना, हर फैन का यही होता है कि अगर वो जम मारा तो खेल क्यों नहीं रहा। बट उनकी जगह अगर देखा जाए तो हिनकैपिए और विलियम सलीबा की पार्टनरशिप ठीक थी स्पर्स के खिलाफ। एंड मस्केरा की और सलीबा की पार्टनरशिप भी बड़ी अच्छी थी बायर्न म्यूनिख के खिलाफ। उन दोनों ने हैरी केन को बस चुप करा के रखा, उसको एक शॉट भी नहीं लगने दिया टारगेट पे। हिनकैपिए ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट गैब्रियल की एब्सेंस भी बहुत बड़ी एज ए लीडर और एज ए थ्रेट कॉर्नर्स पे। अब ट्रोसार्ड को बायर्न म्यूनिख में काफ़ी इशू हुआ, टच एंड गो सिचुएशन है। टचवुड ही इज़ फाइन। आर्टेटा ने कहा था कि डजन लुक लाइक मच, तो चांसेस हैं कि वो खेलें होपफुली, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 2 प्लेयर आए और 1 प्लेयर इंजर्ड हो, तो फ़ायदा क्या उसका। जोकरस हैमस्ट्रिंग से रिकवर हो रहे हैं, लेट फिटनेस टेस्ट होगा। काय हावर्ट्स भी नी इंजरी से क्लोज हैं रिटर्न के। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक हमारे अभी 1 दिन और पड़ा है, कल को मैच है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी बात रही है मार्टिन ओडेगार्ड की। उन्होंने सीजन में 12 गेम्स मिस किए थे नी और शोल्डर इंजरी से। अब वो अवेलेबल हैं। उन्होंने थोड़ा सा गेम खेला बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट। गैब्रियल जेसस जनवरी तक बाहर रहेंगे मुझे लगता है। इससे रिकवरी चल रही है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, पूरा दिसंबर उनको खिलाएंगे। अभी जब देख रहा था मैं कि ऑनलाइन की बिहाइंड द क्लोज डोर फ्रेंडली चल रही थी वाटफोर्ड के खिलाफ। मे बी दे प्ले अनदर बिहाइंड द क्लोज डोर फ्रेंडली विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। मे बी जेसस और काय हावर्ट्स और जोकरस को थोड़े और मिनट्स थे मैच फिटनेस में आने के लिए। उनको सीधा, आई डोंट थिंक उनको सीधा ही ट्राई करेंगे, सीधा ही मेन प्रीमियर लीग गेम या चैम्पियंस लीग में भी। अगर हम चैम्पियंस लीग में हम कर जाते हैं ऐसे 6 गेम कोर गेम जीत लेते हैं, तो लास्ट गेम 1-2 गेम जो बची हैं उनमें हम उनको दे सकते हैं मिनट्स, क्योंकि हमारे पास प्रेशर नहीं रहेगा। चेल्सी के लिए सबसे बड़ी खबर है कोल पामर फिट है, ग्रोइन और टो इंजरी से रिकवर हो गए हैं। मरिस्का ने कंफर्म भी किया था कि वो अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, वो स्टार्ट भी कर सकते हैं। कोलविल पूरे सीजन के लिए बाहर है, एसीएल सर्जरी हुई थी। लाविया भी दिसंबर तक नहीं खेलेंगे, तो वो भी थोड़े शॉर्ट है।
कसो डाउटफुल है, पर माइनर नॉक है वो, आई थिंक फिर भी देखते हैं क्या होता है उनका, वो शायद कवर कर ले। तो दोनों टीमों की इंजरीज हैं, तो देखते हैं कौन खेलता है कल। इंटरेस्टिंग मैच होगा कल। अब बात करते हैं की बैटल्स की। बैटल 1, बुकायो साका वर्सेस मार्क कुकुरेला। साका इस सीजन में अच्छा खेल रहे हैं, 3 गोल और 7 असिस्ट इन 9 प्रीमियर लीग गेम्स। चेल्सी के खिलाफ उनका रिकॉर्ड एक्सीलेंट है, 7 गोल इन्वॉल्वमेंट्स है अगेंस्ट चेल्सी। उनका बेस्ट रिटर्न अगेंस्ट एनी अपोनेंट। बट कुकुरेला कुकुरेला भी फॉर्म में है, उन्होंने 2 गोल भी मारे हैं रिसेंटली, और बट साका उन्हें बार बार टेस्ट करेगा। पर कुकुरेला की जो परफॉर्मेंस थी ना, जो मैंने देखी लमीन यमाल के अगेंस्ट, बार्सिलोना के अगेंस्ट मैच में, ज़बरदस्त थी। वो इस वक्त टॉप फॉर्म में है, तो इतना ईजी नहीं होगा साका को। बट साका को कुछ ट्राई डिफरेंट करना पड़ेगा। मे बी उसको इनसाइड आउट आके करना पड़ेगा, चैनल में लॉन्ग बॉल करनी पड़ेंगी हमारे मिडफील्ड को। तो देखते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है मेरे दोस्तों। अनदर बैटल, मिडफील्ड वॉर, डेक्लन राइस वर्सेस काइसेडो का जो बैटल होने वाला है, वो मैच का हार्ट होगा, दिल होगा, वो की होगा। जो गेम जीतेगा वो मिडफील्ड पे भारी होगा, वो मिडफील्ड जीतेगा। राइस को टो इंजरी हुई थी रिसेंटली, पर अभी वो फिट है, उनकी प्रेजेंस क्रूशियल है। जुबी मंडी उनके साथ होंगे, उनके उनका जो पार्टनरशिप चल रही है बड़ी अच्छी चल रही है। पर चेल्सी की मिडफील्ड में बड़ी क्वालिटी है, लेकिन आर्सेनल को उनकी एनर्जी को मैच करना पड़ेगा। एंड थर्ड बैटल जो है, हमारा डिफेंस उनका अटैक, कोल पामर वापस आएंगे, पेड्रो है। चेल्सी के अटैकर्स हैं वो बड़े डेंजरस हैं, वो हाई लाइन पे वो बड़ा ही चैनल में जाते हैं। पर मुझे लग रहा है कि हमें जो हमारा डिफेंस है ना, वो की है, क्योंकि हमें हाई लाइन नहीं खेलनी है। अगर हम हाई लाइन खेलेंगे जैसे बार्सिलोना ने खेली, तो हम उनके हाथ में खेलेंगे, तो चेल्सी हमारे ऊपर भारी हो सकता है। तो इसलिए वेरी क्रूशियल होगा कि हमारा डिफेंस कैसे खेलता है, हाई लाइन करता है या हमारा डिफेंस थोड़ा पीछे रहता है, एंड देन ट्राई टू काउंटर अटैक। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पर दीज आर द 3 की बैटल्स, जो 3 की बैटल्स हैं। पामर के बिना चेल्सी ने मैनेज तो किया है, लेकिन पामर के होने से वो एक डिफरेंट टीम बन जाते हैं। उनकी क्रिएटिविटी आर्सेनल डिफेंस को डेफिनेटली टेस्ट करेगी, तो ये एक की बैटल भी है। तो जैसे मैंने पहले कहा, सलीबा और हिनकैपिए को ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा, गैब्रियल की एब्सेंस डेफिनेटली फील होगी। टैक्टिक्स के बारे में बात करते हैं अभी। आर्सेनल का अप्रोच क्या होगा? जो हमारा अप्रोच है, हम अपना यूजुअल 4-3-3 खेलेंगे। कंट्रोल पोसेशन, बिल्ड फ्रॉम द बैक, अटैक थ्रू साका ऑन द राइट और ट्रोसार्ड और मार्टिनेली ऑन द लेफ्ट। ओडेगार्ड के रिटर्न से हमें क्रिएटिविटी मिल सकती है। इजे ने नंबर 10 में एक्सीलेंट परफॉर्म किया है, उनकी केमिस्ट्री साका के साथ डेवलपिंग है, मार्टिनेली के साथ डेवलपिंग है। बड़े ज़बरदस्त 2 गोलों ने असिस्ट किए हैं मार्टिनेली के। जो मार्टिनेली एंड नोनी विंग्स पर ऑप्शन है हमारे लिए। ट्रोसार्ड अगर फिट होते हैं तो आई थिंक वो स्टार्ट करेंगे। अगर देखा जाए विदाउट जोक्रस, मेरिनो वही फॉल्स 9 खेल सकते हैं जैसे पिछले गेम्स में किया है। अगर चेल्सी का अप्रोच देखें, तो चेल्सी की अप्रोच तो है ना, बड़ी सिंपल है। वो भी पोसेशन बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं। जो उनका जो बॉल पोसेशन है इस सीजन जो सेकंड हाईएस्ट है, 58%। बट उनकी रियल थ्रेट काउंटर अटैक पर है, जैसे मैंने पहले कहा था, फास्ट ट्रांजिशंस थ्रू बॉल्स बिहाइंड द डिफेंस। इसलिए बार्सिलोना उनके हाथ में खेल के वो हाई लाइन पे खेल रहे थे। जब डिफेंस उन्होंने चेल्सी ने बॉल्स फेंकी आगे थ्रू द डिफेंस, हाई लाइन वो खेल रहे थे, तो उन्होंने गोल किए। पामा के रिटर्न से उनकी क्रिएटिविटी बूस्ट होगी। नेटो फॉर्म में है, उन्होंने पिछले सीजन भी इसी फिक्चर में स्कोर किया था, मुझे याद है वो गेम 2-2 हुआ था आई थिंक। बट की पॉइंट्स कौन से हैं? चेल्सी ने स्टैम्फोर्ड ब्रिज पर लास्ट 6 प्रीमियर लीग गेम्स में आर्सेनल को अभी तक नहीं हराया है, 3 ड्रॉज एंड 3 लॉसेस। तो ये मेंटल ब्लॉक उनको तोड़ना है, बट आई डोंट केयर। आर्सेनल के लिए हमें अवे फॉर्म सीजन मिक्स रहा है, हमें ये मैच जीतना ही है। लेकिन जो लंदन डार्बीज होती है ना, वो देखते हैं, वो हम वैसे भी डोमिनेंट रहे हैं। 2024 में भी 6 लंदन डार्बीज हमने खेली थी और 6 विंस किए थे। तो हमें इस सीज़न ये हमें खेलना ही है मैच, ये हमें जीतना ही है मैच। तो प्रेडिक्शन मेरे दोस्तों, अब मेरी प्रेडिक्शन है, ऑनेस्टली ये क्लोज तो गेम होगा ही होगा, ये तो मुझे पता है, क्योंकि दोनों टीमें फॉर्म में है। एक 1 और 2 की है कि मैं दोनों ने मिडवीक में यूरोपियन गेम जीते हैं, वो भी बड़े बड़े अपोनेंट्स के अगेंस्ट। हमारे जो फेवर में है वो बेटर फॉर्म, बेटर हेड टू हेड रिकॉर्ड लास्ट 6 years, एंड मिकेल हैजन नेवर लॉस्ट एट द ब्रिज। बेस्ट डिफेंस इन द लीग, ओडेगार्ड रिटर्न, मार्टिनेली रिटर्न, नोनी रिटर्न। चेल्सी के जो फेवर में है होम एडवांटेज, पामर फिट है, बार्सिलोना को 3-0 से हराया है, टाटा रेस में स्टे करने का डेस्परेशन है उनके लिए। तो मेरी जो प्रेडिक्शन है दोस्तों,
वो है चेल्सी 0 आर्सेनल 2। मेरा मानना है कि हम अपना डिफेंस सॉलिड रखेंगे, हम क्लीन शीट लेंगे। मुझे लगता है कि आर्सेनल की क्वालिटी प्रिवेल होगी, इजे या साका स्कोर करेंगे, पर आर्सेनल का डिफेंस जो होगा वो डेफिनेटली सॉलिड होगा। अगर आर्सेनल जीतते, अगर हम जीतते हैं तो रेस काफ़ी और बेटर हो सकती है हमारे लिए। 9 पॉइंट का गैप हो सकता है। आई डोंट नो वो मैन सिटी जीतेंगे कि नहीं, क्या स्कोर होगा मैन सिटी का, बट हमारे लिए क्रूशियल विन हो सकती है ये चेल्सी के अगेंस्ट। तो दोस्तों ये था मेरा चेल्सी वर्सेस आर्सेनल प्रीव्यू। संडे को गेम है, मत भूलना, 4:30 PM यूके टाइम। मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा इसी चैनल पे, तो प्लीज़ अपना नोटिफिकेशन रखें, मेरे साथ देखिए मैच, मेरे साथ इमोशनली हुए, चार्ज रहिए। एंड प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करो अपने फेलो गुनर्स के साथ। एंड कमेंट में मुझे बताइए आपकी प्रेडिक्शन क्या है। क्या आर्सेनल 9 पॉइंट क्लियर होंगे और कौन स्कोर करेगा? कम ऑन यू गनर्स। अगले एपिसोड में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।